नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स। फर्स्ट पॉइंट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। यानी कि जब कोई दो इंटीजर हैं और उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका इंटीजर ही आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे इफ a एंड b आर टू इंटीजर देन a इंटू बी इक्वल्स टू c है, और c क्या होगा, वेयर c इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे कि 3 इंटू 4, 3 और 4 क्या इंटीजर है, तो जो वैल्यू आएगा 12 वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है। ठीक है, यानी कि जब भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट निकालिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये भी इसको ओबे करता है, यानी कि a इंटू बी कीजिएगा या फिर b इंटू ए कीजिएगा, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि 3 इंटू 7 कीजिए या फिर 7 इंटू 3 कीजिए, हमेशा इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21 आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा 21 आएगा। यानी कि 3 इंटू 7 कीजिए या 7 इंटू 3 कीजिए, हमेशा क्या होगा, ये इक्वल होगा एक दूसरे के। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ओबे करता है, वो ट्रू है इस कंडीशन में। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। a इंटू बी ब्रैकेट में फिर इंटू सी कीजिए, या फिर a को रहने दीजिए, पहले b और c को मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में a से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर a इंटू सी कर लीजिए, बाद में b से मल्टीप्लाई कीजिए। ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एसोसिएटिव जो लॉ होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो ओबे करता है। जैसे कि 2, 3 और 4 है ना, तो 4 को रहने दीजिए, पहले 2, 3 को कीजिए तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। इंटू 4 कीजिएगा तो कितना होगा, 24। या फिर 2 इंटू 4 कर लीजिए, बाद में इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 8 इंटू 3 यानी कि 24 ही आएगा। उसी तरह 2 को रहने दीजिए, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यानी कि 2 इंटू 12, यानी कि 2 इंटू 12 कीजिएगा तो भी 24 आएगा, है ना। यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो ट्रू होता है, ओबे करता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा a इंटू स्मॉल ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू, फिर क्या किए हैं, a का मल्टीप्लाई b के साथ किए हैं, फिर प्लस का साइन दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, फिर a का मल्टीप्लाई फिर c के साथ किए हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे कि यहाँ पे 2 है इंटू 3 प्लस 4 है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेथड ये है, 2 को रहने दीजिए, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, यानी कि 7 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 7 यानी 14। या फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए, 2 इंटू 3, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, यानी कि 2 इंटू 4 कीजिए तो 2 इंटू 3 कीजिएगा 6 और 2 इंटू 4 कीजिएगा तो 8, फिर भी 14 ही आ रहा है। इसलिए ये जो होता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो होता है ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वो इसको ओबे करता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसी तरह यदि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए तो a का मल्टीप्लाई b के साथ, ठीक है, उसका माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन, फिर a का मल्टीप्लाई c के साथ, तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये भी फॉलो होता है इस वाले केस में। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a इंटू 1 इक्वल्स टू a होता है। यानी कि किसी भी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो, यदि 1 से उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही इंटीजर वो वैल्यू हो जाता है, चाहे वो 0 क्यों ना हो। 0 में भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा, वही इंटीजर आ जाएगा। उसी तरह 2 से भी 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही आएगा। -3 में भी कीजिएगा 1 से मल्टीप्लाई तो भी -3 आएगा। यानी कि कोई भी इंटीजर हो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही इंटीजर आ जाएगा। द इंटीजर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 1 में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो तो वही इंटीजर आ जाता है, इसलिए 1 का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट है फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी इंटीजर हो, ठीक हो सकता है a, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, उसमें 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो वैल्यू होगा, जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। Thus the product of any integer with 0 is 0, इसलिए कोई भी इंटीजर हो उसमें यदि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका प्रोडक्ट निकल रहा है, तो जो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर है,
इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय एन अनदर नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर से समझिए, नॉन जीरो इंटीजर का मतलब होता है जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो, नॉन जीरो का मतलब होता है। ठीक है, द क्वोशिएंट इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। तो क्वोशिएंट जो होता है जरूरी नहीं है कि एक इंटीजर ही आए, हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। जैसे कि 4/2, ठीक है, 4 और 2 क्या है यहाँ पे इंटीजर है, तो इससे इसको कट कीजिएगा तो 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। जिसके भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो जो ऊपर होगा वही आ जाता है, ठीक है। लेकिन वही 9/7 होता तो नहीं कट सकता है ना, दोनों इंटीजर है, लेकिन जो वैल्यू आएगा वो यही वैल्यू आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। तो यानी कि जो क्वोशिएंट होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या है, इंटीजर आए, इसलिए लिखा इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट से ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए डिवाइडेड 0, अगर ए कोई इंटीजर है और ए डिवाइडेड 0 है, देन ए डिवाइडेड ए इक्वल्स टू 1। यहां पे नॉट इक्वल कर लीजिए, ठीक है, यहां पे नॉट इक्वल का साइन होगा, डिवाइडेड का नहीं होगा। इफ ए इज एन इंटीजर, अगर ए कोई इंटीजर है, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन नहीं होगा। नॉट इक्वल का मतलब होता है नॉन जीरो, ए नॉन जीरो के अलावा कुछ, मतलब ए जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि 0 के अलावा कोई भी इंटीजर ए हो सकता है। उस वाले केस में ए को अगर उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि 2 डिवाइडेड 2 कीजिएगा तो भी 1 आएगा, 3 डिवाइडेड 3 कीजिएगा तो भी 1 आएगा, उसी तरह -2 डिवाइडेड -2 कीजिएगा तो भी 1 ही आएगा। यानी कि 0 के अलावा ए अगर कोई भी इंटीजर है और उसी इंटीजर को उसी के इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट जो होगा हमेशा क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर, यदि ए और बी हमारे 2 इंटीजर हैं, ठीक है, तो ए डिवाइडेड बी नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइडेड ए होगा, ठीक है। यानी ए बी कोई भी इंटीजर है, जैसे कि 4 डिवाइडेड 2 कीजिए तो आपका 2 आएगा, लेकिन 2 डिवाइडेड 4 कीजिएगा तो 0.5 आएगा या फिर 1/2 आएगा, जो इसके इक्वल नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 या फिर 0.5 हम कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो a और b कोई भी 2 इंटीजर होंगे तो a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड a होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, a डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट b डिवाइडेड c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। जैसे कि 8 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 2 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 डिवाइडेड, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2, यानी कि कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन 8 डिवाइडेड 4 पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, अब बाद में इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका क्या आएगा, 2 डिवाइडेड 2 यानी कि 1, ठीक है। तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1 होता है ना, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आता है। उसी तरह a डिवाइडेड b प्लस माइनस c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b प्लस माइनस a डिवाइडेड c। इसे क्या समझते हैं वाले पॉइंट से, ये पॉइंट का मतलब है यहाँ पे 2 केस छुपा हुआ है। एक आपका ये केस छुपा हुआ है, a डिवाइडेड b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, ठीक है। और दूसरा केस ये छुपा हुआ है, a डिवाइडेड b माइनस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b माइनस a डिवाइडेड c। यहाँ पे प्लस माइनस एक साथ लिख दिया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 केस छुपा हुआ है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो दोनों केस में नॉट इक्वल्स टू होता है। जैसे कि 8 डिवाइडेड 4 प्लस 2 कर लीजिए, ठीक है, यानी कि ये होगा क्या, 8 डिवाइडेड 4 प्लस का साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया, फिर 8 डिवाइडेड क्या होगा, 2 होगा। इसको यदि हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं तो 8 डिवाइडेड 6 हो जाएगा, यानी कि 4/3 होगा, ठीक है इसका। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, देखिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 2 + 4 यानी कि 6 आ रहा है। अब 4/3 इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 6 होता है ना, ये कह सकते हैं ना हम, इसलिए ये इसको इक्वल नहीं होता। चाहे पॉजिटिव का केस ले लीजिए या फिर निगेटिव का केस लीजिए, हमेशा दोनों केस में क्या होगा, ये नॉट इक्वल्स टू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एन नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि 0 जो है उस वाले केस में क्या है, जो ऊपर होता है वो डिविडेंड होता है और जो नीचे होता है यानी कि डिवाइड जिससे हो रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर,
जैसे कि a डिवाइडेड b, a डिवाइडेड b है, यानी कि b यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, और a क्या है यहाँ पे, डिविडेंड है। a जो होगा ये डिविडेंड होगा और ये जो होगा वो डिवाइजर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा है a जो है यहाँ पे डिविडेंड है और जो डिवाइजर है जीरो के अलावा कोई भी अगर इंटीजर होता है तो कोशेंट हमेशा क्या होता है हमारा, जीरो ही होता है। जैसे कि 0/3 लिखिए तो भी जीरो ही आएगा, 0/-3 लिखिए तो भी जीरो ही आएगा। क्लियर? लेकिन 0/0 ये नहीं होता है, ठीक है। 0/0 ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, मीनिंगलेस होता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है जीरो को कोई भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तो जो क्वोशिएंट होगा वो जीरो होगा। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर का मतलब होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, if a is an integer then 0 divided a equals to 0 where a is not equals to 0, यानी कि 0, यही पॉइंट जो कह रहा था से 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कीजिए बशर्त डिवाइजर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a क्या है, डिवाइजर है, ये लिखा हुआ है a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस वाले केस में हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि a डिवाइडेड 0 इज नॉट मीनिंगफुल। ये वाला क्यों मीनिंगफुल होता है, यहाँ पे a डिवाइडेड 0 यानी कि कोई भी नंबर है, 2/0 लिखिएगा तो वो उस वाले केस में अनडिफाइंड आता है। कोई भी 0 के अलावा 0/0 भी जो होता है वो भी क्या आता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि डिविडेंड हमारा 0 हो सकता है लेकिन डिवाइजर हमारा 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या, डिविडेंड तो 2 है लेकिन डिवाइजर यहाँ पे 0 है। डिवाइजर 0 होगा तो हमेशा उस वाले केस में क्या होगा, अनडिफाइंड होगा हमारा, मीनिंगलेस होगा या फिर नॉट मीनिंगफुल होगा, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, यानी कि ए बी सी और तीनों क्या है, इंटीजर्स हैं। a डिवाइडेड b डिवाइडेड c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c अनलेस c इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि ये वाला केस ट्रू होता है लेकिन उस एक शर्त ये है कि c जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर c 1 होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दैट a प्लस a डिवाइडेड b है और c क्या है 1, तो उस वाले केस में इसको डिवाइड कीजिएगा तो a डिवाइडेड b रहेगा, ठीक है। और डिवाइडेड किसी भी नंबर को डिवाइड 1 कीजिएगा तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि a डिवाइडेड b है। उसी तरह a डिवाइडेड ब्रैकेट में b डिवाइडेड c है, ठीक है, यानी कि a डिवाइडेड b डिवाइडेड 1 है ना। और किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिएगा तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि b आएगा। यानी कि इस वाले केस में क्या हो जा रहा है, जब c को 1 ले रहे हैं तो ये वाला केस दोनों है वो इक्वल हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है से abc इंटीजर है लेकिन ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल्स टू है। शर्त क्या है, से c जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी अगर c होगा तो ये क्वालिफाई करेगा। ये दोनों केस होगा एक दूसरे के नॉट इक्वल्स टू होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इफ a b c आर इंटीजर, और उस वाले केस में क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि a जो है b से बड़ा है, फिर क्या होगा, फिर a डिवाइडेड c जो होगा वो ग्रेटर देन होगा b डिवाइडेड c के। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले केस में होगा यानी कि c जो होगा पॉजिटिव होगा तब, अगर c अगर निगेटिव होगा तो उल्टा साइन हो जाएगा, ग्रेटर देन था a जो था वो ग्रेटर देन b था, तो इस वाले केस में a डिवाइडेड c इज लेस देन b डिवाइडेड c हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे 27 और 18, यहाँ पे 27 जो है वो 18 से क्या है, ग्रेटर देन है ना, और यहाँ पे c क्या है 9 है, जो क्या है एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। तो 27/9 और 18/9 यानी कि वही डिवाइड कीजिए c से, यहाँ है ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था c से, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, यानी कि यही बड़ा होगा, है ना। यानी कि जब c पॉजिटिव होगा तो वही साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन, लेस देन है तो लेस देन। लेकिन अगर c निगेटिव है, यदि हम माइनस ले लेते हैं तो 27, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, -27/-9 और यहाँ पे 18/-9 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 होगा और इसको सॉल्व कीजिएगा -2 होगा। माइनस का नंबर का जब भी आप कंपैरिजन कीजिएगा से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दिमाग में एक ख्याल रखना है जीरो के कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर में तो जैसे जैसे दूर जाते जाता है जीरो से, वैसे वैसे कोई नंबर बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको नंबर लाइन बताऊँ तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, और यहाँ पे क्या होगा -1, -2, -3।
राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जैसे जैसे जाइएगा तो नंबर बढ़ते जाता है, लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड में जैसे जैसे दूर जाइएगा वैसे वैसे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, घटते जाते हैं। तो -3 तो यहाँ पे और -2 यहाँ पे, तो सबसे नजदीक कौन है, -2, यानी कि -2 बड़ा होता है ना। तो हम कह सकते हैं -3 इज लेस देन -2। तो यानी कि सेकंड वाला केस ये हमारा इस टाइप से, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिशन ऑन इंटीजर्स। ओके।